15 नवंबर के बाद, अभी ये जो 15 नवंबर है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद से सारी यूनिवर्सिटियों के कोटे इन्होंने जीरो कर दिए। एक ही रात में 300 के करीब रिफ्यूज़ल्स आई। कल को बच्चा रीजनल एरिया में जाता है, जी, तो दो एक प्लस पॉइंट है कि आपको पीआर पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पहली बात जी, तो। सेकेंडली, इनकेस आप मास्टर बैचलर कंप्लीट करते हो जी, तो एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलता है। बिल जब बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आती है, हुँ, हुँ, तो वीज़ाज़ भी उतने ही आते हैं। हुँ। और जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का कि जनवरी में, न्यू ईयर में हमेशा वीज़ाज़ ज़्यादा आते हैं। सब मार्केट पूरी साफ हो गई, आप देख लो कहाँ वीज़े वीज़े की वीडियो भी नहीं डालता कोई, वीडियो छोड़ो, कोई नकली वीडियो एडिट करके भी नहीं डाल रहा आजकल, क्योंकि मार्केट में पता है वीज़े नहीं आ रहे। ਐਵਰੀਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਪਿਤ ਨਿਗਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਪਿਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਸ਼ੁਭਨਮ ਠਾਕ ਬਿੰਦਰ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੈਮ ਵਧੀਆ। ਸਿਹਤਾਂ ਕੈਮ ਆ? ਕੈਂਟ ਸਰ, ਕੈਂਟ। ਕੈਂਟ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। जी 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 सर, 15 नवंबर को जो अपडेट, क्या मैं आपको बोलूंगा कि रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, अपडेट तो जी। अलग आती है हम्म। कि मिनिस्ट्रियल, जिस एम्बेसी भी किसी डायरेक्शन पे काम करती है, जी ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देता है जी और फाइलें उसी हिसाब से लॉन्च करती है, यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से सीटें अलोकेट अलोकेट करती है। जी। तो एक मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 था, ओके जो पिछले साल इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको अबॉलिश करके मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 इम्प्लीमेंट किया गया है अभी। ओके। वो 14 तारीख को इम्प्लीमेंट किया गया और 15 तारीख से उसकी आप वर्किंग शुरू हो गई है, वो इम्पैक्ट दिखेगा उसके जी। एप्लीकेशंस में। बट जो गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम बोल रहे हैं कि वो बड़ी फ्रेंडली है इमिग्रेशन को लेके। इमिग्रेशन के जो रूल है, नए रेगुलेशन है, उसको लेके फ्रेंडली है। बट पिछले समय में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। जी जी उनका कोई रीज़न है प्रॉपर? क्या रीज़न रहा उनका रिफ्यूज़ल्स? सर, जो एम्बेसी की तरफ से अपडेट आई हैं और जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अपने एरी ग्रुप मेंबर से, जो लोग इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं, हम्म। उससे हमें ये पता चला है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के कोटा थे, वो उन्होंने पूरे फुलफिल कर दिए हैं ओके। और इन्होंने ज़ीरो से सारी यूनिवर्सिटियों के स्टार्ट किया है कोटा वाइज। ओके। मतलब 15 नवंबर के बाद, अभी ये जो 15 नवंबर है, हम्म। उसके बाद से सारी यूनिवर्सिटियों के कोटे इन्होंने ज़ीरो कर दिए। ओके। मतलब सारी यूनिवर्सिटियों का नंबर ज़ीरो हो गया है। ओके। अब अगले साल 15 नवंबर तक आप उन्होंने पूरे कोटे भरने, जो भी नंबर ऑफ सीट एलोकेशन है। ओके। इस चक्कर में जो आखिरी की जो रिव्यूजल रीजन आई, वो इसी हम्म। चक्कर में आई, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों की सीटें 115% फुल थी, हम्म। कई की 120% भी थी। तो उस हिसाब से वो जो एम्बेसी चाह रही है, वो चाह रही है कि रीजनल लोकेशन और मेजर सिटीज और जो मेजर रीजन सेंटर्स हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं, हम्म। इसमें बच्चा बराबरी से पहुंचे। ओके। हाँ, और उसको करेक्शन करने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्टनेस भी लाई है। और कुछ जो डॉजी एजेंट्स होते हैं, जो विदाउट फंड और विदाउट क्या कहते हैं, आइल्स पीटी जिन्होंने ILSPT। फाइल लॉन्च करी है, उनके लिए भी, उनकी अकल टिकाने लगाने के लिए भी, आप समझ लो मतलब ये। एक एक बार जो ये रिफ्यूज़ल आई है, हाँ इसका जी मतलब कि उन्होंने क्लीन कर दिया पूरा सर, सिस्टम। मार्केट पूरी साफ हो गई, आप देख लो कहाँ वीजे वीजे की वीडियो भी नहीं डालता कोई, वीडियो छोड़ो, कोई नकली वीडियो एडिट करके भी नहीं डाल रहा आजकल, क्योंकि मार्केट में पता है वीजे नहीं आ रहे। मतलब मैं मैं तो यही बोलूंगा सर, मोटा मोटा, कि अकल टिकाने जो आना होता है ना लोगों की, हम्म। वो स्टूडेंट की भी थोड़ी थोड़ी आ गई है और स्टूडेंट के साथ साथ एजेंट की तो पूरी आ गई है। ओके। मैंने भी देखा कि एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट हैं। उस ग्रुप में डाला कि एक ही रात में 300 के करीब रिफ्यूज़ल्स आई। जी 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 मतलब जी। एक ही दिन में 300 के करीब रिफ्यूज़ल्स हाँ आई। जी हाँ जी। और हर एजेंट को भी पता चल गया रिफ्यूज़ल आ रही है, हर बच्चे को भी पता चल गया रिफ्यूज़ल आ रही है। मतलब अब 15 नवंबर के बाद हम सोच सकते हैं कुछ पॉजिटिव होने वाला है। सर 100% पॉजिटिव ही होगा, हम्म। जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और आज ही से ही वो इम्पैक्ट दिखने भी लगा है। एक यूनिवर्सिटी का आज हमारा वीज़ा भी आया है ओके। और वो स्टेट बोर्ड का बच्चा था। और वो इम्पैक्ट जो दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोटे ज़ीरो हो गए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि सारी यूनिवर्सिटियाँ प्रायोरिटी में आ गई। ओके। मतलब अब किसी, जब पहले होता था कि किसी यूनिवर्सिटी का वीज़ा 70 दिन में आ रहा है, हम्म। किसी का 30 दिन में आ रहा है, किसी का 12 दिन में भी आ रहा है। ओके, अब इक्वल हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल तक जब तक 80% सबकी सीटें नहीं फुल होती, ओके। वो सारी प्रायोरिटी में रहेगी। मैं पूरा भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको A to Z। ओके। जी जी जी।
मतलब क्या है कि आज के दिन में जैसे एजेंट है, और पहले जो बच्चा सोचता था ये सोचता था लॉजमेंट कर दो, वीज़ा आए ना आए वो कोई जी। बाद की बात है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मतलब इसमें फिर एजेंट का भी लॉस हुआ जो इतनी रिफ्यूजल्स आई हैं। हाँ सर, एजेंट का भी लॉस हुआ, हम जैसे एजेंटों का तो बहुत लॉस हुआ। ओके। और जो ऑस्ट्रेलिया कोर प्रमोटर उनका भी लॉस हुआ। हम्म। बट जो डॉजी एजेंट्स हैं, जो बरसाती टट्टू बोल दूं हम्म जिसको, हम्म जो 2 महीने पहले ही पैदा हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम्म। वो तो कहीं ना कहीं बच्चे को स्कैम करके कहीं ना कहीं पैसा कमा के अपना निकल गए होंगे। जो बच्चे ये चीज फेस कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। बट बच्चा कैसे डिफाइन करे कि ये अच्छा एजेंट है वो अच्छा नहीं है, मतलब किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए, क्या निशानी क्या है, मतलब सर देखो, इसमें मैं क्या फर्क है मतलब। अगर कोई एजेंट, ये मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलूंगा, व्यूअर्स को भी ये बोलूंगा, अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि मैं आपका एडमिशन और आपकी जीटी यूनिवर्सिटी में ही करवाऊंगा, हम्म। तो आप समझ लेना कि वो 100% तो नहीं बोलूंगा, 99% एजेंट वो जेन्युइन है। हम्म अगर वो बोल के ये इम्प्लीमेंट कर रहा है तो, हम्म। अगर वो ये बोल के आपका केस उठा रहा है और कल को कॉलेज में निकाले दे रहा है, तो आप समझ जाना कि रॉन्ग नंबर है। ओके। और रॉन्ग नंबर से तो बच के रहना है। मतलब जो कहते हैं 100% वीज़ा ले लो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे वीज़ा अंदर से देना है नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, वो तो सर रॉन्ग प्रैक्टिस है, और ये चीज़ तो किसी के हाथ में नहीं है। और जो लोग कर भी रहते हैं 2 महीने से प्रमोट कि ऑस्ट्रेलिया चलो ऑस्ट्रेलिया चलो, उनके भी आजकल ऐड बंद हो गए, क्योंकि हम्म। हम भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, हमारे भी अच्छे अच्छे ग्रुप बने हुए हैं। हवा हम्म। टाइट, मतलब मैं सीधे बोलूंगा कि सबकी हवा टाइट हो गई है अभी। ओके ओके। मतलब बच्चे को मेरे हिसाब से रिजल्ट देखने चाहिए पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हाँ एजेंट के। जी 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 ये सुन के नहीं आना चाहिए कि 100% वीज़ा ले लो, 100% वीज़ा जी। देंगे। मतलब एजेंट के हाथ में तो वीज़ा है ही नहीं। नहीं नहीं 100% क्यों बोलना पड़ता है एजेंट को फिर। सर, वो तो सर बच्चे को पटाने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। ओके। सबसे पहले तो बच्चे को चेक करना चाहिए उसका उसका इंस्टाग्राम पेज क्या बोलता है। हम्म। ठीक, सेकेंडली उसकी नॉलेज चेक करनी चाहिए हम्म। कि वो जब काउंसलिंग दे रहा है तो क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉमिस कर रहा है। हम्म। सेकेंडली कोर्स स्पेसिफिक आपको कैसे समझा रहा है, क्योंकि सर ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो पुराने घिसे भट्टे कोर्सेज अब वो प्रमोट नहीं करना चाहती। बिल्कुल। वो नहीं चाहती कि बच्चे एमबीए में चले जाएं। मैंने भी ना एक चीज़ देखी है, कई ना कंसल्टेंट जैसे 15 साल से एजुकेशन कैरियर कंसल्टेंट जिनको बोलते हैं, हाँ उनका पेज जाके देख लो, उनके पेज पे वीज़ा नहीं है। हाँ और कई बंदे 1-2 साल पहले इंडस्ट्री में आए, उनके पेज के ऊपर वीडियो डली हुई है, 10-15 पासपोर्ट लेके बैठे हैं, कनाडा का हाँ जी वीज़ा जी। लग गया, 15 विजिटर वीज़े लग गए, 15 स्टूडेंट वीज़े लग गए, 4 सुपर वीज़ा लग गए। और नए बंदे के पेज पे वीज़े पड़े हैं, पुराना कंसल्टेंट बिल्कुल मतलब बोल रहा है कि कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा। कनाडा का क्या आपको लगता है कि कनाडा इस टाइम वीज़ा दे रहा है या नहीं सर दे रहा? कनाडा का तो देखो सर, जितना मुझे नॉलेज है, मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रमोटर नहीं हूँ, हम्म। बट मास्टर डिग्री में वीज़ा आएगा 2026 में। जी। उन्होंने तो अभी बता भी दिया है कि भाई मास्टर और पीएचडी में वीज़ा देंगे। हम्म। एज अ डायरेक्ट कन्वे नहीं किया है, बट डायरेक्ट मैसेज कभी आता भी नहीं है। हम्म। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, कॉलेज के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि एम्बेसी ने ऐसी गाइडलाइन दी है। हम्म। तो उन्होंने पैल भी डिसकंटिन्यू कर दिया है मास्टर्स के ओके। लिए। तो 100% मुझे ये उम्मीद है कि मास्टर्स के लिए बच्चों के वीज़ा आना शुरू हो जाएंगे जनवरी इनटेक के बाद से। ओके। हाँ, फॉर कनाडा। जो अब ऑस्ट्रेलिया के न्यू अपडेट आए हैं या न्यू रूल आए हैं 15 नवंबर को, जी जी। इसमें इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करो आप, इसमें क्या अच्छा होने वाला है। और सर ये जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन नया इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें मेजर ये है कि जो आपकी सीट एलोकेशन यूनिवर्सिटी को इस हिसाब से दी जाएंगी कि हम्म जब वीज़ा आए बच्चों के, तो एक प्रॉपर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सीट्स का या वीज़ास का, कि अपने मेजर सिटीज़ में जैसे सिडनी मेलबर्न में भी बच्चा बराबर जाए, हम्म उतना ही बच्चा अपना रीजनल सेंटर्स में जाए, जैसे छोटे रीजनल सेंटर है। हम्म। एक और भी छोटे रीजनल सेंटर नहीं होते जहाँ बोलते हैं कि बहुत ही रीजनल एरिया है। जहाँ पीआर इजी हाँ, होती जहाँ है। पीआर इजी होती है, जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन हो गया, तो वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ओके। और एक और चीज जो हुई है कि प्रायोरिटी इन्होंने बहुत अच्छी इंप्लीमेंट करी है। पहले क्या था, 2 ही प्रायोरिटी हुआ करती थी, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2। हम्म। अब इन्होंने 3 प्रायोरिटी कर दी है। जी। प्रायोरिटी 1 में क्या है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की 80% सीट पूरी हो जाती है, हम्म। जब तक 80% सीट पूरी नहीं होती, तब तक उसका उन्होंने आउटकम का टाइम फ्रेम रख दिया है कि 1 वीक से 4 वीक में आएगा ही आएगा वीजा, जब ओके तक उस प्रोवाइडर की 80% सीट पूरी नहीं हो जाती। ओके। प्रायोरिटी 2 रखी है। प्रायोरिटी 2 में क्या है कि 80% से लेकर 115% तक उसकी सीटें अगर फुल हुई हैं, तो 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच उसका आउटकम आ जाएगा। तो आप समझ लो मोटा मोटा 35-40 दिन के अंदर वीजा आ जाएगा। ओके।
पर अगर कोई ऐसा भी प्रोवाइडर होता है, किसी यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसमें अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल, बच्चा जाना चाहता है, तो उसके हो सकता है 115 से ऊपर भी सीटें पूरी हो जाए। तो 115 के ऊपर भी अगर सीटें पूरी हो गई हैं जी तो उसको प्रायोरिटी 3 में रखा जाएगा, वीज़ा उसमें भी दिए जाएंगे। पर टाइम लग सकता टाइम है। ज़्यादा लगेगा, 8 हफ्ते उसमें है कि 8 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में, पर वीज़ा आ जाएगा। वैसे वही है ना कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैलकुलेशन से चलता है। हाँ जी, जैसे बच्चे की प्रेफरेंस ही रही मेलबर्न सिडनी में बहुत ज़्यादा लोग हो गए, और बहुत सारी ऐसी सिटी हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम बहुत जाता कम था। है। उन्होंने कैलकुलेशन सेट कर दी कि हर सिटी में उतने ही स्टूडेंट जाएं। जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बच्चा स्टडी तो करता है सिडनी, हाँ जी, हाँ जी। उसके पीआर पॉइंट सिडनी में पूरे नहीं हो नहीं रहे, होते, हाँ नहीं। शिफ्ट हो रहा है एडिलेड, हाँ जी, हाँ ब्रिस्बेन, जी, हाँ जी। जहाँ पर्थ, हाँ जहाँ जी, हाँ बहुत जी। सारे ऐसे, डार्विन जी, हो जी, गया, जी, जी। तस्मानिया हो गया, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि उन्होंने अब कैलकुलेशन इस हिसाब से कर दी कि बच्चा जहाँ पे स्टडी करेगा वहाँ पे उसकी पीआर की ऑप्शन भी होगी। हाँ, ना। मतलब जो जैसे स्किल असेसमेंट हाँ वगैरह जी, हाँ जी, हाँ बोलते जी। हैं, तो वो लिस्ट में रहेगा प्रोग्राम, हाँ, बच्चे को पीआर में कल को दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट आएगी। भी मिलते हैं सर, कल को बच्चा रीजनल एरिया में जाता है, जी तो 2 एक प्लस पॉइंट है कि आपको पीआर पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पहली बात जी तो। सेकेंडली इन केस आप मास्टर बैचलर कंप्लीट करते हो, जी तो एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलता है बिल्कुल। कि आप 1 से लेकर 2 साल का, अगर कहीं पे मिला आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। जैसे हम्म सिडनी और मेलबर्न में अगर आप पढ़ो, तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर हम्म कंप्लीटिंग मास्टर्स। बट अगर आप रीजनल एरिया में चले जाओगे, तो कहीं 4 साल का, कहीं 5 साल का एक्सटेंड हो जाता है। तो ये मतलब भी एक प्लस पॉइंट है। पीआर के पॉइंट कैलकुलेशन करके उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हाँ, कि हर सिटी में उतने बच्चे जाएं जितने उनको पीआर के लिए ज़रूरत है। ज़रूरत है। और इस अपडेट के आने के बाद बच्चों के क्या-क्या फ़ायदे और होने वाले सर हैं? बच्चों का जो सबसे मेजर फ़ायदा जो मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ेब्रुअरी इनटेक वाले स्टूडेंट के लिए, कि भाई देखो सारे कोटे हो गए ज़ीरो। हुँ, अगर कोटे ज़ीरो हो गए, सारे ज़ीरो हो गए नंबर्स, तो हर यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी सेगमेंट में आ गई। हुँ। क्योंकि फ़रवरी में 80% सीटें तो पूरी नहीं हो पाएँगी। बिल्कुल। किसी की सीटें पूरी नहीं हो पाएँगी। ब हो सकता है अगर होगी तो एक आध यूनिवर्सिटी होंगी, बाकी नहीं होंगी। हुँ। है ना? क्योंकि जुलाई इनटेक भी उसके बाद। बिल्कुल। तो फ़रवरी इनटेक वालों के लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि अगर अब उनकी फाइलें लॉन्च होंगी आफ्टर हुँ, 15 नवंबर, तो पहली बात तो उनका आउटकम पॉजिटिव आएगा। हुँ। मुझे ऐसा लगता है। मैक्सिमम, क्योंकि स्टार्टिंग में वीज़ा ज़्यादा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। सेकेंडली, टाइमली आउटकम आएँगे। जी। और हमेशा ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड देखा गया है, जब बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आती हैं, हुँ। तो वीज़ाज़ भी उतने ही आते हैं। हुँ। और जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का कि जनवरी में, न्यू ईयर में हमेशा वीज़ाज़ ज़्यादा आते हैं। तो मैं सारे बच्चों को यही बोलूँगा, एजेंट्स को भी यही बोलूँगा, जितने मेरे भाई हैं सारे काम करने मतलब वाले। दिल मत छोड़ो। हाँ, दिल नहीं छोड़ा, हल्का नहीं, हाथ नहीं रखना है, पूरी हाँ। हिम्मत डालो आप। हाँ, हाँ। और अब 20 नवंबर के बाद या फिर 1 दिसंबर के बाद फाइलें लॉन्च करो आप। बिल्कुल। मैं खुद भी अपनी फाइलें मैंने आज से स्टार्ट करा दी फाइल लॉन्च करना, ओके। कि फाइलें लॉन्च करेंगे, पॉजिटिव आउटकम की पूरी उम्मीद है हमें। हम ऑस्ट्रेलिया का पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अर्पित सर ने बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के वीज़े लिए, हमने भी ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे वीज़ा लिए हैं। और एक ना जो कोटा सिस्टम बताया है उसमें बच्चे का अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया जब 25 पास आउट का रिज़ल्ट आ जाता है, 24 पास आउट बच्चे को लेना बंद कर देता है। और इस टाइम नवंबर मंथ चल रहा है, इस टाइम तक 50% बच्चे अपनी किस्मत आज़मा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा में। जिनमें 30% अगर वीज़ा आया होगा, 20% रिफ्यूज़ल आई होगी। बट अब जो टाइम है नवंबर के बाद का ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े का, वो बहुत पॉजिटिव है। जिस भी कंसल्टेंट को आपने अपनी फ़ाइल जमा कराई है, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है, आपने उसके लगे हुए बहुत सारे वीज़ा देखे हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए, एजेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। और कोटा सिस्टम के हिसाब से आपका वीज़ा जो है फरवरी इनटेक के आने के बहुत चांसेस हैं, अगर आप पेशेंस बना के रखोगे। कोई भी आपको ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, आप किसी टाइम भी अर्पित सर को कॉल कर सकते हो। इनका हम नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मेरा नंबर भी डाल देंगे। कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।